साधना के अनुभव 19वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 340 से पृष्ठ क्रमांक 342। रज की तरह चंचलता इस तामसी अवस्था में नहीं होती। स्थिरता और ठहराव इसमें रहता है, परंतु यह स्थिरता या ठहराव सतोगुण या सुखदायक और आनंदमय नहीं होता, बल्कि उस कैदी की तरह होता है जो काठ में पांव डाले हुए एक चक बैठा हो और अपने कष्ट पर रो रहा हो, परंतु छूटने का कोई उपाय न सोचता हो। यह तम सबसे नीचे गिराने वाला दोष है। इसका मारा हुआ नीचे को चलता है, अधोमुख गिरता है और अपने असली ध्येय से बहुत दूर जाता है। इस प्रकार वह तीनों गुण समय अनुसार अपना अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं और मनुष्य को नाच नचाया करते हैं। तम गिराता है, सत उठाता है और रज चलायमान करके कर्म में प्रवृत्त कर देता है। इस प्रकार यह तीनों गुण प्राणी को हर समय जकड़े रहते हैं और भाव बंधन से मुक्त नहीं होने देते। इसलिए शांति के जिज्ञासु को आवश्यकता होती है कि इस बात की वह गुणों से अपने को ऊपर उठा ले जाएं और माया के सीमा को उलांघ के आत्मा को परमात्म तत्व में लय करे और वहीं का निवासी बन जाए। जिन भाग्यशालियों को वह आत्मपद प्राप्त हो जाता है, जिसकी स्थिति सदैव के लिए वहाँ आ जाती है, वही आत्मसिद्ध कहलाते हैं। सारे संसारी मनुष्य शरीर में देखे जाते हैं। उनकी दृष्टि स्थूल शरीर के बाहरी आकार से अंदर नहीं घुस पाती। उनके अंदर रहने वाले सूक्ष्म और कारण शरीर भी उन्हें नजर नहीं आते। मनुष्य में क्या क्या शक्तियाँ हैं, वह कहाँ कहाँ निवास करता है, उनसे किस प्रकार के काम लिए जा सकते हैं, वह किस प्रकार अधिकार में आती हैं, इनका ज्ञान उनको नहीं मिलता। इसलिए मेरे तेरे के दलदल में फंसे हुए कष्ट झेलते और असंतुष्ट रहते हैं। आत्मदृष्टि मिल जाने पर सर्वत्र आत्मा व परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन करता है, आत्मानंद की रस पान करता है, मेरे तेरे का अज्ञान त्याग देता है, शरीर को रखते हुए और संसारी सारे व्यवहार करते हुए वासना रहित हो जाता है। माया का आवरण उसके सम्मुख से उठ जाता है। सुख दुख व लाभ हानि में समता को हृदय से नहीं जाने देता। ऐसे साम्यावस्था पुरुष का व्यवहार स्वाभाविक ही शुद्ध व सात्विक होता है। प्राणी मात्र के लिए उसके दिल में प्रेम रहता है। गीता जिसको संयोग के नाम से पुकारती है, योग दर्शन जिसको धर्म मेघ समाधि कहता है, वह आत्मसिद्धि है। ऐसे आत्मसिद्धों के भी दर्जे होते हैं जो बिल्कुल पूर्ण हो जाते हैं, जिनकी निष्ठा सदा एक रस रहती है, जो स्वप्न में भी उस आत्म स्थान के नीचे नहीं आते, जिन्हें परम संत के नाम से पुकारा जाता है और जो इस स्थान पर पूर्ण स्थित नहीं होते, कभी नीचे आते हैं और कभी ऊंचे उठ के उस पर अमर पद की सैर करने लगते हैं, उनको संत कहा जाता है। मुख्य कार्य। इनका कार्य जीवों के अंदर सात्विकी भावों का उदय करना, माया से हटा के उन्हें ईश्वर की ओर ले जाना एवं उन्हें शांति प्रदान करना होता है। इस कार्य को वह प्रकट व अप्रकट दोनों रूप में करने लगते हैं। उन्हें बदले व प्रशंसा व प्रतिष्ठा की परवाह नहीं होती। वह दिखावे के लिए नहीं करते, बल्कि अपनी ड्यूटी व कर्तव्य समझकर करते हैं। एक ऐसे संपूर्ण भक्त संसार में न हो तो संसार रह ही नहीं सकता। यही तो हैं जो पृथ्वी के भार को हल्का करते हैं और कुछ न कुछ धर्म की मर्यादा भी कायम रखते हैं। यह जगत सत्य, रज और तम तीन गुणों के मेल से बना है। इनमें से यदि एक का भी लोप हो जाए तो ठहर नहीं सकता। व्यवहारिक कार्यों में रज व तम की प्रधानता रहती है। संसारी मनुष्य इन्हीं दोनों के वशीभूत हो अपना अपना कार्य करते हैं। परिणाम यह होता है कि इनके अंदर सत्व के परमाणु घटने लगते हैं और रज व तम के बढ़ने लगते हैं। यदि यही घटा बढ़ी इसी दर्जे में पहुंचा जाए कि सत्य बिल्कुल नष्ट हो जाए, सात्विकी भाव और सात्विकी कर्म देखने को न मिले, तो उसी क्षण में दैवी प्रकोप हो जाता है और उस देश का विनाश कर देता है। इन महापुरुषों का काम सतोगुण का रक्षा करना होता है।
इन लोगों के सर्किल होते हैं अपने मोहल्लों, बस्ती या उससे भी परे देश में, जहाँ तक उनके विद्युत शक्ति काम कर सकती है। रात्रि के समय भंडार से सतोगुण के परमाणु खींचते और उन्हें नीचे पृथ्वी पर फैलाते हैं। प्राणियों के हृदय में रज व तम कम करके उसमें सतोगुण ठूंसते हैं। जहाँ इतना दुराचार बढ़ जाता है जिसका सुधार उनके सामर्थ्य से बाहर हो जाता है, वहाँ से हट जाते हैं और जगत के प्रबंधनकर्ता शक्ति को रिपोर्ट बोल देते हैं। अब आगे वह उस जगत त्राती शक्ति का काम कर रहा है, इसको चाहे स्थिर रखे या चाहे विनाश करे। यदि स्थिर रखना होता है तो उसे देश के लिए एक महान शक्तिशाली पुरुष भेजती है और उसे अधिकार देती है कि जो आज्ञा का पालन न करे, जो धर्मानुकूल अपने जीवन न बनावे, जो जनता के कुभाव में प्रचार करे, उन्हें कत्ल कर दो। इस तरह दुष्ट का विनाश और शिष्टों का रक्षा करने के लिए ऊपर से अधिकार लेके आते हैं और पृथ्वी पर आकर कुकर्मियों और दैत्यों को मारकर इसका भार हल्का करते हैं और अपने धर्म के प्राचीन रूप को एक नया जामा पहना के उसके एक नई शक्ल बना के लोगों को सम्मुख रखते हैं। उन्हें अवतार या नबी कहा जाता है। जहाँ अवतार या नबी भेजने की ज़रूरत है वह शक्ति ख्याल नहीं करती। जहाँ थोड़े से मनुष्यों को मार डालने पर भी सुधार की उम्मीद नहीं होती, उन ऐसे देशों को सर्वनाश कर दिया जाता है। यदि सारी पृथ्वी ऐसी दुराचारों वाली बन जाए तो संपूर्ण पृथ्वी के लिए प्रलय कांड उपस्थित कर दिया जाता है। उसके सबूत के लिए प्राचीन इतिहासों के अनेक गाथाएं आती हैं। हर एक मजहब की तवारीख इसी पर रोशनी डालती है और अनेकों दृष्टांत इसके पेश करती हैं जिनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम देता है। हमको तो केवल यह बताना है कि आत्मसिद्ध पुरुषों के लिए क्या कार्य होते हैं और उनको वह किस तरह करते हैं। इन आत्माओं को दो श्रेणी होती है। एक तो वह जो प्रकट रूप से किसी भी धार्मिक उपदेश नहीं देते, ना कोई शिष्य बनाते हैं, ना किसी आत्म उन्नति करा देने का वादा करते हैं और न किसी जिज्ञासु से उसके कल्याण के लिए उनकी निज शक्ति प्रदान करते हैं। या तो खामोश रहते हैं या थोड़ा बहुत मौखिक इस विषय पर वार्तालाप कर लेते हैं, परंतु हर समय एक विशेषकर रात्रि में अपने अंदर से सात्विक रश्मियाँ निकाल के वायुमंडल में बखेरते रहते हैं और प्राणियों को अधिक पतित होने से रोकते रहते हैं। साथ ही साथ उनकी यह बात इतनी छुपी रहती है कि जिससे पास बैठने वाला भी नहीं देख सकता और इरादा करके नहीं बल्कि स्वाभाविक ही रहती है। इस समय इनकी दृष्टि यदि किसी एक मनुष्य के अंतःकरण पर पहुंच गई जो अधिकारी है, पूर्ण जन्म के संस्कारी है, परंतु नवीन वातावरण में आके अथवा किसी ईश्वर विमुख सोसाइटी में फंस के अपने कर्तव्य को भूल रहा है, तो उस पर अधिक प्रकाश फेंकते हैं और उसके आवरणों को हटाने का उद्योग करते हैं ताकि वह भूला हुआ मुसाफिर उस उजाले में अपने मार्ग को फिर से निश्चित कर ले और सत पथ पर चल के अपने अभीष्ट को प्राप्त कर ले। सूफियों के यहाँ इसको तवज्जह गायबान कहते हैं। तवज्जह का अर्थ है शक्तिपात या शक्ति संचालन और गायबाना का अर्थ है छुपे हुए। इस गायबाना तवज्जह में इस बात की बहुत होशियारी रखी जाती है कि न तो उस मनुष्य को खबर होने पावे और न किसी दूसरे आदमी को इसका शुभा होने पावे, वरना इसका प्रभाव जाता रहता है और नतीजा कुछ नहीं निकलता। इसलिए इस काम में जज़्ब और खामोशी लाजमी है। जिन लोगों के लिए ऐसी कमी होती है जो फ़ौरन ही उबल पड़ते हैं, उनसे यह काम नहीं हो सकता, चाहे वह कितने बड़े संत क्यों ना हो। जिन संबंधियों को अथवा इष्ट मित्रों को इधर लाना चाहें, उनकी प्रगति को परमार्थ की ओर से मोड़ना चाहें, तो यही अमल करना होता है।